कश्मीर के लोगों के बुनियादी अधिकारों के बारे में सोचना, समझना, सवाल उठाना जुर्म हो जाता है। क्यों? अब देखिए, 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर को क्या दिया? कश्मीर को दिया बुलडोजर। जी हां, इतनी सर्दियां हैं यहां पर। यह सर्दी का सबसे खौफनाक दौर है। 40 दिन कश्मीर में सब कुछ जम जाता है और ठीक इसी दौरान यहां पर बुलडोजर चल रहे हैं। और बुलडोजर का खौफ एक राजनीतिक खौफ है, क्योंकि जिस तरह से इंक्रोचमेंट को हटाने के नाम पर लोगों को, उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए नेता हैं और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह जो मोदी जी का बुलडोजर है, जो केंद्र सरकार का बुलडोजर है, वह सब कुछ ध्वस्त कर सकता है और कहीं से भी कोई कानूनी मदद या प्रशासनिक मदद नहीं मिल सकती है। ऐसा क्यों है कि बुलडोजर चाहे उत्तर प्रदेश में चले, चाहे मध्य प्रदेश में चले, और अब जब कश्मीर की घाटी में चल रहा है, वह तकरीबन हर जगह देश के कानून से जो नागरिक को राहत मिलती है उसकी धज्जियां उड़ाता है। दरअसल ये जो बुलडोजर चल रहा है, यह बताते हुए चल रहा है कि इस देश में कानून का राज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं, बुलडोजर और बुलडोजर चलाने वाली राजनीतिक सत्ता का हाथ है। वह कंट्रोल कर रही है, चुटकियों में तय करती है कि इसका घर यहां बना हुआ है, उसे हटा दिया जाए, और इसने इस जमीन का अतिक्रमण यहां किया हुआ है, उसको हटा दिया जाए। आपको जो खबरें दिख रही हैं, वे सब खबरें बहुत मुश्किल से छपती हैं। वे खबरें दरअसल आती ही नहीं हैं। जो आती हैं वह बताती हैं कि कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को कंट्रोल करने, लोगों को खौफजदा रखने की एक साजिश चल रही है, ताकि कोई पत्रकार, कोई लेखक, कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर सरकार से सवाल पूछता है कि 2019 से लेकर अभी तक यहां पॉलिटिकल प्रोसेस क्यों नहीं, यहां पर बेरोजगारी क्यों है, यहां पर सेब के दाम क्यों नहीं मिल रहे, तो उन्हें दिखाई देता है बुलडोजर। अब आइए देखिए, मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं 370 हटाए जाने की। यह सवाल ऐसा है जिसे बाकी भारत के बाकी हिस्सों में बहुत दूसरे ढंग से देखा जाता है और कश्मीर की घाटी में बिल्कुल दूसरे ढंग से देखा जाता है। लेकिन एक और जो अहम सवाल है कि 370 हटने के बाद जिस तरह से लोगों से बड़े पैमाने पर पूछताछ हुई, जिस तरह से लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, वह तो चलिए अतीत की बात हुई। लेकिन अभी हाल में 2 महीने पहले कश्मीर घाटी से एक शख्स को उठाया जाता है जो भारतीय नागरिक है, वो आज तक मिसिंग है। सवाल बहुत बुनियादी है कि क्या इन परिवारों को इस निजाम से यह जानने का हक है कि नहीं कि उनके परिजनों को जो उठाया जा रहा है वे कहां हैं। मैं यहां इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह इस समय एक राजनीतिक सवाल है। आपको याद दिला दें कि इसी 30 जनवरी को जब राहुल गांधी शेरे कश्मीर स्टेडियम से अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत अहम बात कही जो तमाम कश्मीरियों के दिल को छुई। उन्होंने कहा कि किसी का भी अपने घर से गायब होना, किसी के घर भी ऐसा फोन पहुंचना कि वह शख्स नहीं रहा है, शहीद हो गया है, एनकाउंटर में मारा गया है, यह क्रम खत्म होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की खबरों को झेलने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कश्मीर का शख्स हो या फिर भारत के किसी भी राज्य का। और मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हर भारतीय नागरिक को जीने का हक, जीने की गारंटी एक समान होनी चाहिए।